नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। मातृभूमि खगड़िया लगातार आपको पंचायत चुनाव का ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा है। ठीक खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के परबत्ता प्रखंड में द्वितीय फेज में चुनाव होने हैं। ठीक द्वितीय फेज में सौर उत्तरी पंचायत में 29 तारीख को मतदान होने हैं। आइए हम आपको सौर उत्तरी पंचायत हम आपको भ्रमण कराते हैं। आखिरकार सौर उत्तरी पंचायत की हालत है क्या और यहाँ पर एक तरीके से चुनावी रस्साकसी में कैसा माहौल उपज रहे हैं। ठीक इन्हीं बीच हमारी मुलाकात राणा सिंह से हुई और राणा सिंह के माता श्री यशोदा देवी मुखिया प्रत्याशी हैं। ठीक आइए हम उनसे आपको मुलाकात करवाते हैं। आखिरकार क्यों उनकी माता पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के लिए दम भर रहे हैं और वो लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सर, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। लगातार आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, आप गरीबों के बस्ती में जा रहे हैं और हमने आपको देखा कि महादलित बस्ती में कहीं न कहीं आप भ्रमण कर रहे थे। तो आप क्या समस्या यहाँ पर देख रहे हैं? यहाँ की सबसे पहले तो मैं आपको सौर उत्तरी की जनता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने हरिजन स्कूल यहाँ जो है बस्ती के सामने जो है वहाँ कोई खेल का मैदान नहीं है और चार दीवारी भी नहीं है और शौचालय भी जो पूर्व का शौचालय था वो भी जो है बुरी स्थिति में है। और इस समय में बाढ़ के समय में वहाँ जो है कीचड़ से भरा हुआ रहता है, जो भी है उसका घेराबंदी नहीं ठीक ढंग से है। उस स्कूल से एक रास्ता जाती है जो बगलवा ढाला, इस चार बस्ती का लोग इसी रास्ते से पशु का चारा और बहुत सारा चीज़ जो है आने जाने का है, जो भीषण पानी में लोग कष्ट में वहाँ से निकलते हैं। रोड का समस्या है। जहाँ आप खड़ा हैं ये महादलित बस्ती है? महादलित बस्ती है, हाँ। यहाँ भी कुछ समस्या होगा। यहाँ मैं देख रहा हूँ जहाँ तक घुमाइए तो हमारे पंचायत में 5 वर्ष में जो हम इनसे पहले पूर्व मुखिया थे, हमको लगता है कि 1300 प्लस घर आया यहाँ, लेकिन ये महादलित परिवार में ये लोग आज भी घर से वंचित हैं, यहाँ देखा नहीं गया। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनसे नहीं जोड़ा गया इन लोगों को। 1 वर्ष पूर्व सरकार के तरफ से हर बिहार के हर पंचायत में नाम जोड़ने का नाम आया, लेकिन आप देख लीजिए जो पंचायत सौर उत्तरी आज से 2006 में परबत्ता ब्लॉक में गरीबी रेखा के नीचे अंतर्गत रहने वाले लोग जो हैं, ये पंचायत तीसरे नंबर पर था। 2 पंचायत सिर्फ यहाँ से लगार और रहीम, एक और है हमको ध्यान में नहीं है, एक पंचायत तीसरे नंबर पर ये पंचायत था। आज जो फोटोग्राफी हुआ यहाँ, तो जो वर्तमान मुखिया जी हैं ये जनता को जवाब दे कि जो फोटोग्राफी हुआ आपने कितने लोगों का, सतीश नगर एक पंचायत में 4 गांव है, सतीश नगर, कोरचक्का, दुधेला और बुद्धनगर। वह कम से कम मुखिया जी ये बतावें कि आपने जो आपके रीजन में जो फोटोग्राफी हुआ, आपने कितने गरीबी रेखा से नीचे परिवार का नाम जोड़ा, ये उनको बताना चाहिए, उपलब्धि बताना चाहिए। जो आपने जिक्र किया 2006 सेशन का जिक्र किया, 2006 सेशन में देखा जाए तो आपके परिवार से मुखिया था। तो सर आप पर भी एक तीखा सवाल बनता है कि आपने कितने लोगों का उस समय इंदिरा आवास दिलवाया, कितने लोगों का? मेरे पिताजी के रीजन में 22 घर आवंटित साल में होता था, उसमें भी जो महादलित परिवार का था उनका अलग से उसी 22 में से निकल जाता था। 7 या 8 हमको ध्यान में है नहीं, हाँ 9 के करीब जनरल लोग को घर मिलता था। अगर मेरे पिताजी के रीजन में 1200 के करीब 400 जो था मेरे पिताजी से पहले, तो मेरे पिताजी 1200 लोगों को गरीबी रेखा के नीचे, जिसके चलते डीडीसी साहब भी बोले कि मुखिया जी आपको जेल जाना पड़ेगा, आप जो है इतने परिवार को आप कैसे गरीबी रेखा के नीचे डाल दिए, इसको आप कम कीजिए और कुछ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर कीजिए। तो मेरे पिताजी बताया कि मेरा जो गांव है, पंचायत है, यह भूमिहीनों का गांव है। ये लोग कहीं से कट के विस्थापित होके यहाँ बसे हैं बहुत सारा लोग। एक तो
हर साल यहाँ बाढ़ का समस्या रहता है, उसका भी कोई निदान नहीं है। सर बाढ़ के वक्त हमने इस पंचायत को कवर किया था, हमने वो पक्का भरतखंड का पक्का है वहाँ तक हमने जाने का प्रयास किया था, तो हमने देखा कि हालत एकदम खस्ता था। कहा जाए इस बार जो बाढ़ आया था, बाढ़ की विभीषिका में कहा जाए ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ पानी आया था। ठीक, तो हम जब लोगों से बात की, लोगों से बात करने के बाद पता चला क्या कि ये आपके पंचायत के साइड इलाका में, दीरा इलाका में सरकारी ज़मीन है, अगर वहाँ पर जो बांध है, रिंग बांध है, अगर बन जाता है तो ये सदा के लिए हम लोग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, बाढ़ से जो झूलते हैं दूर हो जाएगा। तो इसके लिए आप पहले भी प्रतिनिधित्व किए हैं पंचायत का, और आप इसके लिए एक नेता भी हैं अभी, आप इसके लिए आवाज़ उठाएं, आगे आवाज़ उठाएं। मुखिया तो बहुत छोटी इकाई है, मतलब पंचायत में जो सर समाज सेवी होने के मतलब होता है आवाज़ उठाना। हम बता रहे हैं, हमारे जो अभी वर्तमान विधायक हैं, हमने पेपर के माध्यम से पढ़ा उनको, उन्होंने बड़ी ज़ोर शोर से इस समस्या पर उन्होंने आवाज़ उठाया है कि हमारे बिहार के जो मुखिया हैं, यहाँ से जितना लोग बांध के उस पार हैं, उसके बाद हम रिंग बांध की व्यवस्था करेंगे। मैंने पेपर में पढ़ा, जब मुख्यमंत्री महोदय आए थे तो उन्होंने उनके सामने रखा था। हाँ, तो इस पे आप लोग पहल करेंगे ना, अगर इसमें कहीं ना कहीं कटौती हो, कहीं ना कहीं। जी से हम लोग मांग करते हैं कि ये बहुत अच्छी सोच है, वो जितना जल्द हो, ये विभीषिका जो गरीब लोग साल में बार बार झेल रहे हैं, और एक बार पानी आने के बाद समझिए क्या होता है, कितना बर्बादी होता है, फिर उसको गरीब लोग कहाँ से फिर जीवन आप उपार्जन के लिए व्यवस्था करना पड़ता है। तो ये तो हर इंसान ही समझ रहे हैं। सर आपके माताजी चुनाव लड़ रहे हैं और आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आप एक तरीके से मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर एक तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, तो आपका इस चुनाव में क्या है, चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा का जो चुनाव चिन्ह है, मेरे माताजी का क्रमांक 10 पर मोमबत्ती छाप है, और एक तरफ धन बल है, एक तरफ सौर उत्तरी की जनता मुस्तैदी से उस धन बल के सामना के लिए खड़ी है। चलिए आपके समर्थक से हम यहाँ पूछते हैं, आप क्यों नेता मानते हैं यशोदा देवी को, क्यों नेता मानते हैं? क्यों मानते हैं कि हम लोग को यहाँ महादलित बस्ती में कोई विकास ही नहीं हुआ है, 5 साल में कुछ भी विकास देखिए तो कुछ नहीं हुआ है। उसके पहले 2006 के सेशन काल में देखा जाए, उसके पहले उन्हीं परिवार से मुखिया था, तो उस समय विकास हुआ था? विकास देख रहे हैं, रोड बना हुआ है उसी समय का, उसी काल समय में का है। 2000 उससे पहले का मुखिया का जो भी रोड बना है, देखिए एक नंबर रोड है, कहीं टूटा उटा नहीं है। ये 5 साल के अंदर देखिए ना, बहुत ऐसा रोड है, 5 साल पूरा भी नहीं है, 3 साल 2 साल पूरा है, बहुत जगह रोड फट फट के अलग हो गया है, चलने लायक रास्ता नहीं बचा है। क्या आप लोग को सहायता करते हैं जब प्रॉब्लम में आप लोग फंसते हैं, तो क्या आपके जो नेताजी जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं यशोदा देवी, क्या वो लोग सहायता करते हैं? करते हैं। क्या सहायता करते हैं एग्जाम्पल? बहुत जो मुसीबत गरीब में फंसता है, वो मुसीबत का सामना करता है और मुसीबत से निकालने का प्रयास करता है, और विशेष क्या कर सकेगा। चलिए आप बाबा क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ कि भाई सुनिए, ये मेरे पंचायत में कोई मेरे हाथ में नहीं आता पब्लिक का, ना कोई उत्थान की बात होती है, जब आता देख लेता चला जाता है। ये देखिए अभी पीछे जाइए, सब बीमारियाँ के मक्खर जितना लगता है सब बीमार है, हुजूर जाके देखिए खास पैसे कितना बड़ा है। उसको भराने के लिए हम लोगों ने लाख कोशिश किए, स्कूलों को बनाया है हुजूर, उसको जा करके देखिए इतना पानी है, बच्चे मेरा खेल नहीं सकता है, उसमें पढ़ नहीं सकता है, हम किसको कहें? हमारे साथ मीडिया सब आ जाए। मैं आपसे उसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रश्न का उत्तर ये दे कि मेरा स्कूल अच्छा हो जाए। आप इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? जी जिम्मेवार किसको मानते हैं? मैं इसका जिम्मेदार यहाँ तो मुखिया कौन मानेंगे, और किसको? उसके साथ साथ आप मीडिया साहब को भी है, मीडिया चाहे तो प्रधानमंत्री का भी उछाल कर सकता है हुजूर। हम तो दिखा ही रहे हैं ना, हम तो आपको दिखा ही रहे हैं। सबसे बड़ा ताकत तो आपके ऊपर है। तो हम तो आपको दिखा रहे हैं ना। हाँ, हमको तो मीडिया साहब से मेरा निवेदन है कि हमको ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जितने कार्य करता है, हमारे हरिजन के उत्थान की जितनी बातें हैं, ये रखा जाए। चलिए ठीक है सर, आपके महादलित बस्ती में देखा जाए जनता कष्ट में है, तो मातृभूमि खगड़िया के माध्यम से क्या मैसेज करना चाहेंगे आप? मैसेज अगर समाज मौका देती है तो सबसे पहले जो पिछले पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, पहले उनके जो समस्या है उन लोगों का मैं उनका साथ, जो भी सरकार का जो योजना है उनको ज़मीन पर उतारूंगा, उनके साथ न्याय होगा। धन्यवाद।